I am Dr. Viresh Mahajan, Chairman Pediatric Cardiac Sciences, यथार्थ हॉस्पिटल। तो टुडे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करी, एक पेशेंट का जो ट्रीटमेंट किया है यहाँ पे एक नई मोडालिटी के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी डीनर्वेशन, उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। ये जो पेशेंट है करीबन 6-7 साल का था 2008 में, जब ये फर्स्ट टाइम हमारे पास आया। इसको जन्म का डिफेक्ट था VSD, और क्योंकि लेट प्रेजेंट था तो इसके पेरेंट्स को हमने बताया कि ऑपरेशन अब पॉसिबल है, बट लंग प्रेशर हो सकता है पूरी तरह से नॉर्मल ना आए। तो वी ऑपरेटेड दिस चाइल्ड इन 2008, बट लंग प्रेशर पूरी तरह से कम नहीं हुए। और अब ये पेशेंट प्रेजेंटली अराउंड 24 ईयर्स है, जिसपे लंग प्रेशर इसके अभी भी अराउंड 80 to 90% ऑफ आर्टीरियल प्रेशर थे। तो शी वॉज ऑन मेडिसिन, रेगुलर फॉलोअप में मेरे साथ थे ये। बट अब ये नया मोडालिटी आया था, तो हमने, क्योंकि पेरेंट्स के अपने क्वेश्चन थे कि अब लड़की मैरिजेबल एज में है, आगे कैसे चलेगा, तो ये एक नई मोडालिटी आई थी पल्मोनरी आर्टरी नर्व डिनर्वेशन विदाउट सर्जरी। तो इसको 3D मैपिंग और लेज़र थेरेपी के थ्रू हमने किया, एंड देयर वाज अबाउट 15% रिडक्शन इन द लंग प्रेशर्स। और अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि विद मेडिसिन शी में बी मच बेटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ा आम भाषा में लोगों को समझाए, बीमारी है, इसमें क्या प्रॉब्लम थी, मतलब क्या था ये, थोड़ा आम भाषा में लोग समझ सकें। और ऐसा कितना केसेस हैं अभी इंडिया में, उसका ट्रीटमेंट अब जो आप बता रहे हैं बेहतर जो हुआ है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जो लंग प्रेशर हाई होते हैं, इसमें यूजुअली पेशेंट को जो प्रॉब्लम होती है, चलने में दिक्कत, थकान, चेस्ट इन्फेक्शन, और अगर ये बीमारी सही टाइम पे ना पकड़े और आगे चलती जाए, प्रोग्रेस करती है, अल्टीमेटली इनकी सडन डेथ भी रिपोर्टेड है, क्योंकि हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो मैल फंक्शन करता है। तो क्या होता है इसका? तो इसका कारण है, इसके कारण मल्टीपल हैं। एक तो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हैं, जैसे जन्म से कुछ छेद होना, बट उसके अलावा भी कुछ बीमारियां हार्ट के अलावा भी जो लंग की डिजीज़ पर से हैं, या ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, उनसे भी ये हो जाता है। तो ये काफ़ी कॉमन डिजीज़ है। आई विल नॉट से दैट इट इज़ कॉमन लाइक 10% 20%, बट इट इज़ सीन इन अबाउट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। इसका ज़्यादा पता नहीं लगता, क्योंकि कोई पेशेंट जल्दी हार्ट डिजीज़ के कारण जो है पेशेंट जल्दी प्रेजेंट कर जाता है, बट जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं ये यूजुअली एडल्टहुड में या एडोलेसेंस के बाद प्रेजेंट करते हैं। तो बट ये अगर एस्टिमेट करना होगा तो अराउंड 3 to 4% ऑफ द पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम सम पॉइंट एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ विद सम पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन। अब इतने साल बाद आपने जो ट्रीटमेंट किया, ये क्या पद्धति थी, क्या ये नया पद्धति है, कैसे बेहतर है ये कितना क्योरेबल है? ये बेहतर इस तरह से है कि जो लंग आर्टरी प्रेशर हाई होने पर सर्जरी करना हाई रिस्क होता है। तो अगर इसको हमने नॉन सर्जिकली जैसे ये करा, ये इससे जो है द रिस्क ऑफ ऑपरेशन गोज डाउन, बिकॉज सर्जिकली एक पेशेंट जिसका लंग प्रेशर। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बड़ी उपलब्धि, क्या कहेंगे आप? सर, कहना एक उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट टाइम ट्रांस कैथेटर पल्मोनरी आर्टरी डिनर्वेशन हुआ है। तो इट्स अ प्रोसीजर दैट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंट्स विद नियरली अ टर्मिनल इलनेस, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन। तो नॉर्थ इंडिया में पहला प्रोसीजर हुआ है, बिना सर्जरी के हुआ है, ट्रांस कैथेटर हुआ है। तो इट पेव्स अ वे फॉरवर्ड